अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फजलुर रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो एक शख्स पे मैंने बनाई है और स्पेशली बनाई है। आज उसकी मेहनत, उसके काम करने का अंदाज़, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई। अच्छा, हम लोग दौड़ते रहते हैं जनाब जॉब के लिए, अच्छी अच्छी कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट की जॉब के पीछे, लेकिन अगर बंदा काम करने वाला हो ना तो ज़मीन की भी छाती पाड़ कर उससे अपना अनाज निकाल लेता है। बस बंदे में गौर होना चाहिए और मेहनत होनी चाहिए। मैं अक्सर वीडियो में यही बार बार तज़किरा करता रहता हूँ कि मेहनत जो है ना वो सबसे बड़ा फल होता है इंसान का। तो ये आपके सामने एक भाई नज़र आ रहे हैं इस वक्त, आपने इसके कंधे पे ये देखा होगा, ये स्प्रे कर रहे हैं। वैसे भी आपको पता है कि आजकल जो गंदम का मौसम है, इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ तलब करने के लिए उसमें स्प्रे कर रहे हैं। तो ये भाई नज़र आ रहा है, तो ये हरफन मौला, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हरफन मौला, यानी कि हर कैटेगरी में। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट में एक ऑलराउंडर होता है जो बैटिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। इस तरह ये बंदा जनाब हर फील्ड में ऑलराउंडर है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ये एक मेहनती बंदा है और हर काम को करने के लिए अपनी मेहनत का इस्तेमाल करता है और मजदूरी करता है, और यकीन मानो बहुत कामयाब बंदा है। मैंने इसको कभी फारग नहीं बैठे देखा। ये अपनी रोज़ी कमा रहा है और मेरे ख़्याल में ये मुझसे ज़्यादा कमाई करता होगा। अगर मैं किसी जगह पे 35, 40, 50 की अगर सैलरी ले रहा हूँ तो ये घर बैठ के इतनी सैलरी कमा लेता है। वजह क्या है कि उसकी मेहनत है, फल है, वो मेहनत करता है। मैं अगर गंदम का सीज़न हो, कटाई में ये मैंने इसको देखा हुआ है, थ्रेशरों का सीज़न जब चलता है उसमें ये काम कर रहा होता है, बाकी माल डंगर का काम कर रहा होता है। और जिधर मैं देखता हूँ ना, हर तरफ जिधर भी मुझे मिलता है ये कोई ना कोई काम कर रहा होता है और इतनी बारीकी से करता है कि इसका काम ख़त्म ही नहीं होता। ये हर किस्म की मजदूरी कर लेता है और सिर्फ वजह क्या है? मेहनत, ईमानदारी, लगन। इन चीज़ों को ये अपनाता है और इन चीज़ों की बुनियाद पे ये काम करता है। जिस बंदे के पास भी जो काम उसको चाहिए होता है ना, तो वो इसी को काम देता है। क्यों? उसको पता होता है कि ये इस काम को बड़ा तरीक़ेकार से करेगा। इसमें यह खूबी है कि ये देखें ना, इस वक्त खड़ा, उसके पाँव में चप्पल हैं। उसने बस वैसे इसने हालांकि इसने गलती की हुई कि इसने ना चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है, ना ही चश्मा है, ना ही ग्लव्स हैं। और ये मैं इसको पैगाम दूंगा कि भाई सेफ्टी जो है ना, जानी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप मेहनत मजदूरी कर रहे हो, लेकिन अगर ये जो स्प्रे होता है इसमें केमिकल होता है, ये इंसान के जिस्म पर बहुत तेज़ी से असरअंदाज होता है। तो मेरा बिल्कुल ना वो सामने खेत है मेरा, वहाँ पे मैंने उधर से इसको देखा और मेरा तलक वाला बंदा है और इससे जो है ना हर किस्म की मैंने मजदूरी देखी है। और ये स्प्रे कर रहा है इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि मौसम इर्द गिर्द साफ़ है और साफ़ होने की वजह से लोगों ने अभी स्प्रे करना शुरू कर दिया, मौसम तब्दील हो रहा है। तो मैंने इसकी ये सबसे बड़ी खूबी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान जो सबसे बड़ी काबिलियत है ना, वो उसकी मेहनत और लगन है। आज की ये मेरी जो ना बहुत ज़बरदस्त वीडियो है कि मैंने इसको जो काम भी करते देखा है ना, इसने बड़ी बारीकी से किया, ईमानदारी से किया और दिन रात किया। तो जब बंदा इस तरह का हो, जब बंदे ने ये सोचा कि मैंने काम करना है, रिज़्क़ कमाना है, तो अल्लाह पाक उसको घर बैठे रिज़्क़ देता है। भाई उसमें काबिलियत की ज़रूरत नहीं पड़ती, काबिलियत ख़ुद अपने आप में पैदा करनी पड़ती है। हम लोग दूसरों के सहारे, जब तुम किसी के सहारे रहोगे तो सारी ज़िंदगी किसी के सहारे ही रहोगे। तो बेहतर है अपने लिए कुछ करो और अपनी मेहनत मजदूरी करो। आप चाहे पढ़ी लिखी फील्ड से हो, जिस फील्ड से भी काम तो करना है ना। और हमारे यहाँ जो ज़राअत का पेशा है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में ज़राअत का पेशा बहुत ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है और ये तकरीबन 70% जो ज़राअत का जो बड़ा रोल है हमारे मुल्क में और कारोबार में। तो इस तरह काम ख़त्म नहीं होता है। तो आप मैं अंदाज़ा लगा दूँ कि अभी गंदम की काश्त हुई, उसमें भी इसका रोल, फिर पानी लगाना, फिर स्प्रे करना, कटाई तक, आखिर तक ये काम करता रहे तो इसका रोज़गार कैसे ख़त्म होगा? ये चीज़ें हम इग्नोर करते रहते हैं। अगर इन चीज़ों पे अमल पैरा हो ना, तो ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ कि अपना धंधा, अगर आप घर में हो ना, तो आप अगर 25 से 30 हज़ार रुपया भी महीना कमा रहे हो तो मैं समझता हूँ वो आप जन्नत में हो। क्योंकि अगर बाहर आपने परदेश निकालना है, माँ बाप बहन भाई को छोड़ कर, अपनी औलाद को छोड़ कर जाना है, और कई लोग जाते भी हैं। और इस वीडियो में एक ख़ुसूसी पैगाम उन दोस्तों के लिए भी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कोहराम मचा हुआ है कि जितने हमारे जो यंग बच्चे हैं जो इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद उनको अपने मुल्क में अगर कोई बिज़नेस नहीं कर सकते, वो नौकरी नहीं मिलती, तो वो डिंकी लगाते हैं। डिंकी से मुराद कि वो नाजायज़ तरीके से दूसरे यूरोप मुल्कों में जाते हैं और आए दिन हमें ख़बर देखने को मिलती है कि जनाब कश्ती डूब गई और इतने पाकिस्तानी उसमें फौत हो गए, मर गए।
तो ये माँ बाप के लिए कितना बहुत बड़ा सदमा होता है। इसलिए कोशिश करें उनके पास रहें, अपने मुल्क में रहें। अब हमारा मुल्क जनाब ख़जानों से भरा हुआ है, सिर्फ हम लोग यहाँ करने के आदी नहीं हैं। एक बंदा जो यहाँ पे नहीं करता वो बाहर मुल्क में जाकर दिन रात फिर मजदूरी करता है। उसको ये पता होता है कि मैंने तो कहीं जाना नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है, उसका मकसद होता है पैसा पैसा पैसा। तो भाईजान पैसा ही सब कुछ नहीं है इसमें। अगर आप माँ बाप से दूर हो, अपनी मोहब्बत से दूर हो, घर वालों से दूर हो, रिश्तेदारों से दूर हो, अपने वतन से दूर हो, तो मेरे ख़्याल में उस पैसे की कोई अहमियत नहीं है। अगर आपने करना ही है थोड़ा कमा लें और 2 वक्त की रोटी खा लें, इज़्ज़त से कमा लें, महल कोठियाँ बंगलों को छोड़ दें। आप लोगों को देखते हैं सोशल मीडिया पे, फिर उनको फॉलो करते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर करें, खुदारा अपने आप को बचाएं और इस इंसान की तरह अपने आप को ढालें, मेहनत मजदूरी करना सीखें। यकीन मानें ये बहुत ही मेहनती बंदा है और मैं बड़ा खुश होता हूँ जब इसको देखता हूँ। हर काम कर लेता है। इस तरह आप अपने आप को आदी करें और हर काम करने की सलाहियत अपनाएं। इंशाल्लाह आपके पास रोज़गार ख़त्म नहीं होगा और ना ये क़यामत तक अल्लाह पाक ने वादा किया हो कि रिज़्क़ मैंने देना है, और अल्लाह पाक रिज़्क़ देता भी है। तो ये थी आज तक की मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।